दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगुण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि जो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। देखिएगा, आज हम जो भारत का जो नदी तंत्र है उस नदी तंत्र की हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हिमालय पर्वतमाला का एक नदी तंत्र उसकी हम बात करेंगे, यानी हिमालय की नदियों के बारे में बात करेंगे। और हम जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था हिमालय के जो नदी तंत्र है, यानी कि हिमालय की नदियों का जो तंत्र है उसको हम 3 भागों में डिवाइड किया था। यानी कि एक तो आपकी जो सिंधु नदी तंत्र है, और एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 तंत्र है जो हमारे हिमालय नदी तंत्र भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया है, उसकी हम बात करेंगे। आज हम मोस्टली जो फर्स्ट जो हमारा आज का जो नदी तंत्र है सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे जो सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उन सभी सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम कल जो वीडियो अपलोड करेंगे वो हम जो गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करेंगे। देखिएगा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है यानी कि हिमालय नदी तंत्र। कौन सा है? हिमालय नदी तंत्र। देखिएगा, हिमालय नदी तंत्र की बात अपन करेंगे। यानी कि देखिएगा, हिमालयन रिवर सिस्टम, इस हिमालय रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हिमालय नदी तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट आपका होगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा जो तंत्र है गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो मोस्टली आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे हिमालय का जो नदी तंत्र है उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा जो प्रायद्वीप भारत की जो नदी तंत्र है उसकी हम डिवाइड करेंगे। इसमें एक चीज और बात करेंगे, जो सिंधु नदी समझौता। ठीक है, सिंधु नदी जो समझौता है 1960 यानी कि 1960 के अंदर हुआ था, यानी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, इस पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु समझौता है उसकी भी हम चर्चा हमारे जो सिंधु नदी तंत्र के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, एक बार इसको देखिएगा, यहां से मैंने जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये हमारा जो एक डायग्राम है वो सिंधु नदी तंत्र है। यानी कि सिंधु नदी और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी है उसका एक हमने डायग्राम बनाया है। देखिएगा, ये जो डायग्राम है यानी सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी है उसका है। ठीक है, और ये हमारे भारत के अंदर से जो बहती है वो कहाँ से बहती है और कहाँ जाके किस नदी के अंदर जाके ये मिल जाती है उसको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो भी समझाने वाला जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे जो वीडियो जो आपका ये मैप है मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की बात अपन करेंगे। ठीक है, देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है हिमालय की नदियों में फर्स्ट टॉपिक है सिंधु रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र की हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, यानी कि आप मैप में देखिएगा आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है,
ठीक है। और सिंधु नदी है देखिएगा, यहाँ से निकलेगी, जो तिब्बत का जो मानसरोवर झील है वहां से निकलेगी, फिर भारत के अंदर प्रवेश करेगी। भारत में प्रवेश करने के पश्चात आपके फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात सीधे फिर आपके जो अरब सागर, अरेबियन सी है, यहाँ पर अपना क्या मुहाना बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, सिंधु नदी है। फिर इसके बाद इसके दक्षिण में रहेगी आपकी झेलम नदी है। देखिएगा झेलम नदी है, झेलम नदी के जस्ट दक्षिण में रहेगी आपकी चिनाव नदी, चिनाव नदी के दक्षिण में रावी नदी, रावी नदी के दक्षिण में व्यास नदी, और व्यास नदी के दक्षिण में देखिएगा ये भी तिब्बत से ही निकलती है, और ये आपकी सतलज नदी, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सतलज नदी है, रावी है, व्यास है, झेलम है, फिर ये जाके आपकी सिंधु में मिल जाती है, और सिंधु में मिलने के बाद में ये एक संयुक्त धारा के रूप में आपके अरेबियन सी के अंदर जाके ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अपने जो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल आपको बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा, फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे, फिर हम एक एक रिवर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सिंधु नदी की बात अगर करें, देखिएगा जहां पर समझाने की बात होगी मैं आपको मैप में समझा दूंगा, देखिएगा। तो देखिएगा आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। देखिएगा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, या उसको हम यूं कह सकते हैं सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ओके। तो देखिएगा देखिएगा मैं आपको मैप के थ्रू बता रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां भारत में कहां प्रवेश करती है, फिर भारत में प्रवेश करने के पश्चात पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है, किन किन इसकी साइड है, उस सभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ये डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, ये लास्ट तक आपके काम आएगा। तो देखिएगा 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 ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है आपके भारत में प्रवेश कर गई है। भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर पश्चिम में ये प्रवेश करने के बाद में ये थोड़ा दक्षिण में आ जाएगी, ठीक है। दक्षिण में आने के बाद में ये फिर आपके पश्चिम की तरफ बहेगी, पश्चिम की तरफ बहने के बाद में ये फिर दक्षिण की तरफ मूव करेगी, फिर मूव करने के बाद में ये फिर आपके दक्षिण में जाने के बाद में अरब सागर में आकर गिर जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मेन नदी है। तो ये लास्ट तक आपका ये जो ये डायग्राम है ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। और इसी के थ्रू मैं आपको ये चीजें सारी बातें समझाऊंगा, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, और इसके दाएं भाग से कौन सी नदी आके मिलती है, बाएं भाग से कौन सी नदी आई, सारा का सारा डिटेल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, जो आपको कहीं पहले पढ़ने को नहीं मिला होगा, ठीक है। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिंधु जो नदी तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। देखिएगा पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इस सिंधु नदी की बात अगर करें, देखिएगा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो कहां से निकलती है, एक मानसरोवर झील है तिब्बत में, चाइना के अंदर, और चाइना में जो तिब्बत है यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये मानसरोवर झील से ये भारत की तरफ यानी कि उत्तर और पूर्वी की तरफ प्रवाहित होते हैं। देखिएगा अगर हम कहेंगे ये मानसरोवर झील है, ठीक है, ये मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील से क्या करती है, उत्तर और पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है। उत्तर पूर्व की बहने के पश्चात देखिएगा ये उत्तर पूर्व की तरफ बहने के पश्चात आपके भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत में कहाँ प्रवेश करती है, यानी कि ये दम चौक में प्रवेश करती है, कहाँ, दम चौक, ठीक है, दम चौक में ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं अलग से और बताऊंगा, बिल्कुल इस रिवर सिस्टम को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। हम पहला थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। ये दमचौक में प्रवेश करती है, फिर दमचौक में प्रवेश करने के पश्चात आपको पता है हिमालय पर्वतमाला
का जो हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय की जो रेंज है यानी कि काराकोरम रेंज है, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से ये बहती, देखिएगा ये तो लद्दाख रेंज और ये जास्कर, इसके मध्य से बहने के पश्चात उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है और ये आपके एक गिलगिट नामक स्थान पर ये जाती है और गिलगिट नामक स्थान पर एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। ओके, समझ में आया? यानी कि बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस गार्ज को हम क्या कहते हैं, बूंजी गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी गिलगिट के पास में जम्मू कश्मीर में एक बूंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, फिर देखिएगा ये दक्षिण की तरफ आगे, फिर यहां से देखिएगा, यहां से फिर ये कहां प्रवेश करती है, पाकिस्तान में। और ये कौन सा स्थान है, चिल्लास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, चिल्लास के पास में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है आपकी सिंधु रिवर। फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में ये आपके अरब सी यानी कि अरबी सी यानी कि जो आपका जो अरब सागर है, इस अरब सागर के अंदर ये क्या अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपकी कौन सी नदी हो गई, यह आपकी सिंधु नदी हो गई है। ठीक है, अब इसकी जो सहायक नदी है उसको हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कंफ्यूज वाला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है यानी कि सिंधु नदी के दाएं भाग से कौन सी नदी आके मिलती है, बाएं भाग से कौन सी नदी आके मिलती है। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आप इसको ऐसे आप भी मेरे साथ इसका जो डायग्राम है वो बनाते जाइए, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके माइंड में भी इतना ऐसे फीड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब देखते हैं अगली बात। तो ये तो हो गया आपका सिंधु रिवर होगी। ठीक है, हम सिंधु नदी के बारे में बहुत डिटेल से आगे और पढ़ेंगे और बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हम इसका जो एक खाका है वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये खाका आपको समझ में आएगा बाद में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में, अगर देखिए इसके बाद में एक नदी है जो आपकी कौन सी नदी है, यानी कि झेलम है। ठीक है, झेलम इसकी सहायक नदी है। देखिएगा ये झेलम नदी है, झेलम नदी है जो कहां से, यानी कि झेलम बेरीनाग से निकलती है और बेरीनाग से निकलने के बाद में ये आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने के बाद में देखिएगा ये आगे की तरफ ये मूव करते हुए ये दक्षिण की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मैप में देखिएगा, ये देखिएगा बेरीनाग एक झील है, यहां से निकलेगी, फिर ये आगे की तरफ बहेगी, फिर आपका किसमें प्रवेश कर जाती है, यानी कि आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जो आपको पता है कि मीरपुर और जो मुजफ्फराबाद है उसकी सीमा बनाती है। मीरपुर और जो मुजफ्फराबाद है उसकी जो सीमा बनाती है, यानी कि मीरपुर कहाँ है आपके पाकिस्तान और मुजफ्फराबाद कहाँ है आपके भारत, यानी दोनों ये जो सिटी है उसकी सीमा बनाते हुए ये हमारे भारत यानी कि किसमें प्रवेश कर जाती है, आपके किसमें एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, देखिएगा ये देखिए ये बेरीनाग है, फिर ये आगे यहाँ पे भारत है और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाते हुए कहाँ एंटर कर जाती है, आपके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में फिर अगली जो नदी है उसकी अगर हम बात करें तो अगली नदी का नाम है, यानी कि इसके बाद झेलम के बाद में चेनाब है। ठीक है, तो देखिएगा चेनाब है, चेनाब नदी है, 2 धाराओं में बहती है। ठीक है, 2 धारा है, एक धारा का नाम है चंद्र और एक धारा का नाम है भागा। ठीक है, चंद्र भागा 2 धाराओं से ये क्या बहती है, और फिर दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा जहां पे मिलती है वहां आके वो क्या हो जाती है, आपकी चेनाब नदी नाम पड़ता है इसका। फिर ये आगे की तरफ बहती है, फिर आगे की तरफ बहने के बाद में ये फिर आगे कहाँ मिलती है, आपके ये आपकी किस मिल जाती है, आपकी इस चेनाब झेलम नदी के अंदर आके मिल जाती है। ठीक है, और ये चेनाब झेलम नदी में आके मिल जाती है। तो देखिएगा ये जो झेलम नदी में मिल जाने के बाद में जो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से फिर इस जो झेलम नदी है, झेलम नदी का क्या है कि यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहता। कहने का मतलब है आगे की जो धारा होगी वो आपकी चेनाब धारा रहेगी, क्योंकि ये प्रमुख नदी बन जाती है। ठीक है, तो देखिएगा ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो आगे बढ़ती है तो ये जो झेलम और आपकी जो
चेनाब है, ये आपके यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक है झंग, यानी कि कौन सा, झंग नामक स्थान पर ये मिल जाती है। कौन सी, झंग नामक स्थान पर। देखिएगा, झंग नामक स्थान पर दोनों नदियां मिल जाती है, आपकी झेलम नदी और आपकी ये चेनाब नदी। ठीक है, तो देखिएगा ये तो आपकी है झेलम नदी, ठीक है, और ये आपकी चेनाब नदी, चेनाब, इसको चेनाब भी बोलते हैं, चिनाब भी बोल सकते, ठीक है। तो ये दोनों धारा आके कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के झंग में, और पाकिस्तान के झंग में मिलने के बाद में यहाँ फिर ये आपकी जो झेलम नदी, इसका अस्तित्व खत्म होता है और ये फिर नाम पड़ जाता है किसका, आपकी चेनाब नदी का। तो क्योंकि ये प्रमुख नदी हो जाती है। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम बात करें तो फिर अगली जो नदी है, अगली नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसके बाद में एक नदी है जो आपके जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में ये जो नदी है उसका नाम पड़ जाता है आपकी रावी नदी। ठीक है, देखिएगा ये रावी नदी है, और ये रावी नदी भी किस में आकर मिल जाती है, आपकी किसमें, चेनाब में, क्योंकि झेलम नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो ये चेनाब में आकर मिल जाती है। और देखिए ये जहां पर आके मिलती है, ये जो आपकी रावी नदी किसमें, चेनाब में, उसका नाम होता है मुल्तान। ठीक है, मुल्तान में आकर ये क्या इसके अंदर मिल जाती है। देखिएगा यहाँ भी ये झंग है, यानी कि झेलम और चिनाब नदी आके मिलती है झंग में, फिर ये रावी नदी है, रावी नदी आके मिलती है आपके किसमें, पाकिस्तान के एक मुल्तान है, मुल्तान नामक स्थान पर ये आके मिल जाती है। इसका एक अलग नाम होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं तो देखिएगा ये तीन धाराएं मिल गई किसके अंदर, आपके चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये तीन धाराएं मिल जाती है। ठीक है, एक तो आपकी झेलम नदी, चेनाब नदी, और ये आपकी क्या है, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। तो इसका भी हम नाम लिखते हैं रावी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, रावी नदी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आपकी व्यास नदी है। पहले हम सतलज नदी की बात कर, देखिएगा यानी कि इस जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के नीचे ही एक झील और है, उसका नाम की राकसताल झील। ठीक है, ये राकसताल झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम होता है कौन सी नदी, यानी उसका नाम होता है व्यास नदी। ठीक है, तो देखिएगा ये राकसताल झील है, और राकसताल झील से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम होता है क्या फ्रेंड्स, उस नदी का नाम होता है क्या है, सतलज नदी। ठीक है, और सतलज नदी फिर क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये आके मिलते किसमें, आपके चेनाब नदी के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है आपकी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी होता है इसका नाम। ठीक है, और ये आके मिल जाती है आपके किसमें, चेनाब में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिएगा एक नदी है, और उस नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी है, व्यास कुंड से निकलती है, यानी कि रोहतांग दर्रे के पास में एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड से निकलती है, और व्यास कुंड से निकलने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये फिर आपके किसमें, झेलम में मिल जाती है। तो झेलम के साथ मिलकर फिर ये क्या है, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में किसमें मिल जाती है, आपके इस चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है, चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। अब देखिएगा यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, और ये आपकी व्यास नदी है। इसको भी लिख लेते हैं व्यास नदी। ठीक है, ये व्यास नदी, ये सभी की सभी जो नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां मिलकर फिर ये एक संयुक्त धारा के रूप में आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये फिर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये क्या करती है, फिर किस में आकर मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो देखिएगा जहां पर ये सभी नदियां आकर मिलती है, इस स्थान पर किसमें, आपके इस सिंधु नदी में आके मिलती है, और उसका जो स्थान है मिठानकोट, मिठानकोट में आकर ये मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। देखिएगा यानी कि जो सभी जो धाराएं हैं, देखिएगा सभी धाराएं मिलकर किस में आके मिल जाती है,
यानी कि चेनाब में मिलती है। चेनाब फिर क्या करते हैं, सभी धाराओं को संयुक्त रूप से ले जाके आपकी मिठानकोट में किसमें, सिंधु नदी में आकर अपना जल उलेट देती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा ये आपकी झेलम है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी नदी है फ्रेंड्स, ये आपकी सिंधु नदी है। ये कौन सी है, सिंधु नदी है। ठीक है, तो ये कितनी नदी हो गई, ये 5-6 नदियां होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा आपकी किसका है, आपकी सिंधु नदी का है। झेलम नदी है, झेलम नदी वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग से निकलने के बाद में झंग नामक स्थान पर चेनाब और झेलम मिल जाती है झंग में। लेकिन आपके चेनाब की अगर बात करें तो चेनाब दो धाराओं से निकलती है, चंद्र और भागा, यानी कि बारालाचा दर्रे के दोनों साइड से निकलती है। डिटेल से और आगे हम पढ़ाएंगे। फिर झंग नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, तो इसकी जो झेलम नदी की जो धारा है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और यहां से फिर आपकी किसका पड़ जाता है, ये चेनाब का नाम पड़ जाता है। फिर यहां से रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे से रावी नदी आकर मिल जाती है आपके मुल्तान के पास में चेनाब नदी में। ठीक है, और चेनाब नदी का संयुक्त धारा आने के बाद में क्या होता है कि जैसे व्यास और सतलज नदी है, यानी कि जो व्यास है, व्यास जो नदी है व्यास कुंड से निकलती है, और व्यास कुंड से निकलने के बाद में ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी फिर आप इसकी जो मिलती है कहाँ पे, आपकी चेनाब नदी, और चेनाब नदी ले जाकर फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, और सिंधु नदी में मिल जाने के बाद जो मिठानकोट नामक स्थान है, इस मिठानकोट नामक स्थान पर क्या होता है, ये आपकी किस में मिल जाती है, मिठानकोट में आपके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा जो आपका सिंधु नदी तंत्र का, ये आपका जो भारत के जो नदियां हैं, यानी कि जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आपके इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये तो बात हो गई हम भारत की नदियों के बारे में। अब देखिए इसके अलावा और भी कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, और कौन सी नदी जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अब देखते हैं इसके अलावा झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी की एक और सहायक नदी है। देखिएगा झेलम नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है किशन गंगा। ठीक है, तो किशन गंगा किस में मिलती है, आपकी झेलम नदी में मिलती है, तो उसका नाम क्या है, किशन गंगा नदी। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा किशन गंगा, किशन गंगा नदी। ठीक है, ये किशन गंगा नदी किसमें आके मिल जाती है, झेलम नदी में। और किशन गंगा और झेलम नदी की संयुक्त धारा मिलकर कहाँ मिलेगी, आपकी चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में एक और इसकी झेलम नदी की सहायक नदी है, एक और है ये जो आपके इस झेलम नदी के दाएं भाग से आकर मिलती है। देखिएगा इसका नाम है कुहर नदी। कौन सी, कुहर नदी। ठीक है, नाम याद है, कुहर नदी, कुहर नदी। देखिएगा कुहर नदी। ठीक है, ये कुहर नदी किसकी नदी, सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा, कुहर नदी है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन देखिएगा ऐसा है कुहर नदी। ठीक है, ये है कुहर नदी, तो इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कीजिए, गर्मी लग रही है, फैन तो क्या गेट ओपन कर देता हूं। देखिएगा ये तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नदियां आकर मिलती है। देखिएगा इस जो आपका सिंधु नदी तंत्र है, इस सिंधु नदी तंत्र में एक नदी है जो आपके सीधे ही आपके इस सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। देखिएगा ये जो सिंधु नदी में आकर मिलती है उस नदी का नाम है सोहन नदी। कौन सी नदी है डियर फ्रेंड, सोहन नदी। तो ये सोहन नदी भी किसमें आकर मिलती है, आपके इसमें सिंधु नदी। तो ये क्या है कि ये सोहन नदी यहाँ पर आकर, यानी कि जो ये धाराएं हैं इसमें आके नहीं मिलती, ये डायरेक्ट आपके जो बाएं भाग से आकर मिल जाते हैं किसमें, आपके इस सिंधु नदी के अंदर। तो ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स, ये तो भारत की नदियों के बारे में। अब देखिएगा अब ये तो बात होगी, अब यहां से यानी कि इसके दाएं भाग से कौन सी नदियां आके मिलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। देखिएगा पहले आप इसके दाएं बाएं भाग की बात अगर करें, देखिएगा जैसे ये सिंधु नदी ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो ये ऐसे निकल रही है, तो ये वाला जो भाग है ये तो इसका दायां भाग हो गया, दायां भाग। ठीक है, यानी कि राइट। और ये इसके नीचे वाला क्या गया, इसका बायां भाग हो गया। ठीक है, बायां भाग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, आगे और बताऊंगा। तो देखिएगा
बायां भाग से ये सारी की सारी नदियां आकर आपकी सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है, बायां भाग से। अब देखिए कि दायां भाग से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है उसकी हम चर्चा करते हैं, देखिएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाएं भाग से कौन सी नदी आके मिलती है, बाएं भाग से कौन सी नदी आके मिलती है, और ये कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। देखिएगा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है एक है श्योक नदी, ठीक है, ये श्योक नदी है। ये श्योक नदी आके मिलती है आपकी किसमें, सिंधु नदी के दाएं भाग से आकर मिलती है। इसके अलावा श्योक नदी की एक धारा है, एक और नदी है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी है, ये नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की सहायक है। तो नुब्रा और श्योक दोनों संयुक्त रूप से आकर किस में मिलती है, आपकी सिंधु नदी में मिलती है, जो कौन से भाग से, आपके दाएं भाग से आकर मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको और बातें बताऊंगा, यानी सारा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए, देखिएगा, यहां से आपकी श्योक है और नुब्रा नदी आके मिलती है आपकी सिंधु नदी के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये सिंधु नदी आगे जाती है, और आपको पता है जो गिलगिट है, गिलगिट यानी कि पीओके का ही एक भाग है, यानी कि पाक ओपकाइट कश्मीर का भाग है, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है गिलगिट। तो गिलगिट नामक स्थान पर ये नदी है, ये क्या करती है, एक बुंजी गाछ का निर्माण करते हैं। लेकिन जो गिलगिट की नाम से एक नदी और है, तो गिलगिट नाम से ही नदी है, तो वो गिलगिट नदी आकर भी आपके किस में मिलती है, यानी कि आपके सिंधु नदी में, ठीक है। गिलगिट नदी है, ठीक है। तो ये गिलगिट नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, गिलगिट नाम भी है किसी स्थान का, और गिलगिट नदी भी, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिएगा, ये पीओके में आता है, पाक ओपकाइट कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, ये नदी क्या करती है, अब पाकिस्तान में प्रवेश कर गया आपकी सिंधु नदी। अब देखिएगा, यहां से क्या होता है कि कुछ नदियां हैं वो आके मिलती है। देखिएगा, पहले है एक तो काबुल, ठीक है, एक है कुनान, और एक आपकी स्वात, ठीक है। देखिएगा, यहां से नदी आएगी, एक ये तो आपकी है काबुल, ठीक है। एक नदी है कुनान, जो किसकी सहायक नदी है, आपकी काबुल की है। और एक है स्वात नदी, ये भी किसकी सहायक नदी है, आपकी इसकी सहायक नदी है, आपकी इसकी किसकी काबुल की है, ठीक है। तो देखिएगा, ये काबुल नदी है, काबुल नदी, ये स्वात नदी, सॉरी कुनान नदी है, ठीक है, कुनान है, और ये आपकी स्वात है, ये स्वात नदी है, ठीक है। तो ये तीनों नदियां हैं, ये संयुक्त धारा बनके ये आपके किस में मिल जाती है, आपके सिंधु नदी में मिलती है। और ये कौन सा ऐसा स्थान जहां पर ये तीनों नदियां आके मिलती है, और उसका नाम है अटक के अंदर है। तो ये स्थान कौन सा है, अटक है, ठीक है। तो ये कौन सा स्थान है, अटक। तो याद रखिएगा, अटक के अंदर आपकी जो सिंधु नदी में आकर मिलते हैं काबुल, कुनान और स्वात नदी, ये आकर अटक में मिल जाती है। तो इसको भी आप याद रखिए, ओके। फिर इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, जब नदी क्या है कि यू टर्न, यानी कि दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जब बहती है, तो उसके अंदर दो नदियां है, एक तो कुर्रम और एक है तोची नदी, ठीक है। देखिएगा, ये एक नदी है यहां पर, ठीक है, ये तो आपकी कुर्रम नदी है, कुर्रम नदी, और ये है तोची नदी, तोची नदी। तो तोची नदी है, याद रखिएगा, तोची, देखिएगा ऐसे है तोची, ठीक है, तोची नदी है, ठीक है। तो तोची और कुर्रम की संयुक्त धारा मिलकर फिर आपके किसमें आके मिलती है, आपकी सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आया, ओके। अब देखिएगा, आगे और बात करें, तो आगे बात करें तो आगे जो तीन नदियां हैं, देखिएगा, एक तो गोमल नदी है, एक कुंदन और एक झोब नदी, ठीक है। तो तीन नदियां हैं, देखिएगा, ये तो आपकी कौन सी हो गई, आपकी क्या हो गई, गोमल नदी हो गई, गोमल नदी हो गई। फिर इसकी एक धारा है, उस धारा का नाम है कुंदन नदी, ठीक है, कुंदन नदी। और इसकी एक धारा है झोब नदी, ये झोब, ठीक है। तो तीनों संयुक्त धारा मिलकर फिर किसमें आके मिलती है, आपके जो आपकी जो सिंधु नदी है उसके अंदर मिल जाती है। तो कुंदन, सॉरी ये कुंदर है, ठीक है, तो ये कुंदर नदी है, ठीक है। तो देखिए, गोमल, कुंदर और झोब नदी आकर आपकी
सिंधु नदी में मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका इसका जो ब्रीफ आइडिया हो गया। देखिएगा ये सारी की सारी नदियां हैं, यानी कि श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, स्वात है, कुनान है, काबुल है, कुर्रम, तोची, गोमल, कुंदर, झोग नदी। ये तो आपकी इस नदी यानी कि आपकी जो रिवर आपकी जो सिंधु नदी, ये आपके दाएं भाग से आकर मिलती है। और जैसे किशनगंगा है, झेलम है, कुनहर है, सोहन है, चिनाब, रावी, व्यास है, सतलज है, ये आपके बाएं भाग से आकर इसके अंदर मिलती है। किसके अंदर? आपकी सिंधु नदी के अंदर। अब देखिएगा ये फिर आगे जाकर आपके जो आपका अरब जो सी है, यानी कि जो अरब सागर है, अरब सागर के अंदर अपना मोहना बनाती है। कौन सी नदी? आपकी कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी। तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स आपके पूरा का पूरा आपका सिंधु नदी का बायोडाटा हो गया। कहने का मतलब है इसका एक डायग्राम हो गया। अब इसको हम बात करेंगे अपने मैप में, और मैप में बहुत ही डिटेल्स इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंधु नदी की पूरी की पूरी डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम सभी नदियों के बारे में बारी बारी से डिटेल करेंगे। तो आप फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए, आप 5 सेकंड के लिए आप इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसका एक डायग्राम बनाएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक, क्योंकि गला सूख गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में, ओके। देखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी के बारे में देखते हैं, कुछ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखिएगा हम सिंधु नदी की बात करते हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे अगले सभी नदियों के बारे में, बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करें तो इस सिंधु जो नदी तंत्र है उसकी बात अपन करेंगे। देखिएगा सिंधु जो नदी तंत्र है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्रोणी है। ये सिंधु नदी तंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्रोणी है। नदी द्रोणी होती क्या है फ्रेंड्स? ये नदी द्रोणी होती है कि जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, यानी कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये नदी द्रोणी क्या है? तो क्योंकि सिंधु नदी ही यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, ठीक है। देखिएगा जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी की अनेक जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सभी की सभी नदियां मैंने आपको बताया है, तो ये सहायक नदियां, इसीलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है सतलज है, व्यास है, रावी, चेनाब, झेलम, किशनगंगा, कुनर, सोहन, ठीक है। और आपकी जो श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, स्वात है, कुनान है, काबुल है, कुर्रम, तोची, गोमल, कुंदर, जोब है, ये सारी की सारी नदी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, तो आज तो डियर फ्रेंड्स हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे सभी नदी यानी कि सिंधु नदी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा और अपने टिकी स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।